कहीं ना कहीं करप्ट सिस्टम जो है पुल का पाया खा जाता है। तो एक रटा रटाया जांच रिपोर्ट सामने आता है कि नदी ने अपनी धारा बदल ली, लेकिन करप्शन अपना रुख नहीं बदलता है, भ्रष्ट लोग नहीं बदलते हैं, वो नेता नहीं बदलते। इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करेंगे, दूसरी कंपनी को लाएंगे, कमाई किसका है? ये पूरा एकदम करप्ट सिस्टम है। ऐसे करप्ट सिस्टम के खिलाफ ना विपक्ष बोलता है, ना सत्ता तो बोल नहीं सकती है, ना अफसर बोलते हैं। बिहार में पुल गिरने का सिलसिला कोई पुराना नहीं है। आए दिन बिहार में पुल जो है धराशायी हो जाता है। अभी एक नया ताजा मामला जहानाबाद से सामने आया है, जहां पे एक बिहार का इकलौता एक्सप्रेस हाईवे बन रहा था और पुल का उद्घाटन भी नहीं हुआ कि पुल उससे पहले ही धराशायी हो जाता है। अब इसी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनूप नारायण सिंह हैं। इनसे बात करेंगे कि बिहार की ये जो स्थिति है पुल गिरने की, पिछले 2 सालों में लगभग 25 से ज़्यादा पुल गिर गए। पुल गिरने की स्थिति लगातार बिहार में इस तरह की देखी जाती है। देखिए सुधांशु, सबसे पहले आपको बताएंगे कि जिस पुल की बात आप कर रहे हैं बिहार का पहला एक्सप्रेसवे है और ये आमस गया के पास से शुरू होकर दरभंगा के नवादा गांव के पास जाता है। 189 किलोमीटर इसकी दूरी है और ये ग्रीनफील्ड इसको माना गया है। ग्रीनफील्ड यानी ग्रीनफील्ड का है तो इसके अगल बगल में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है और गांव और खेतों से गुजरा है। ये जहानाबाद की घटना हुई है और ये पहली बार नहीं हुआ है बिहार में पुल गिरना। ये अब लोगों को नहीं चौंकाता, लोगों को ये चौंकाता है कि अगली बार कौन सा पुल गिरेगा। अब जो पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम में जब पुल गिर जाता है तो सरकार एक जांच कमेटी बना देती है, कुछ अधिकारियों पर गाज गिर जाता है, दाएं से बाएं कर दिया जाता है। पर आपको याद होगा कि एक कंपनी है एसपी सिंगला, काफ़ी फेमस कंपनी है, अगुवानी घाट में पुल गिरता है। एसपी सिंगला कंपनी के पास टेंडर होता है, उसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाता है। लेकिन पटना में 6 किलोमीटर लंबा एक पुल बन रहा है महात्मा गांधी सेतु के समानांतर और उसको बनाने का जो टेंडर है एसपी सिंगला को दिया गया है। और सरकार देखिए, नीतीश कुमार 9 बार से लगातार मुख्यमंत्री, बीच में महागठबंधन की सरकार, फिर भाजपा के साथ सरकार, फिर नितिन नवीन मंत्री, उसके पहले तेजस्वी यादव मंत्री, उसके पहले विजय सिन्हा मंत्री। लेकिन जैसे ही विजय सिन्हा एसपी सिंगला पर सवाल उठाते हैं उनका मंत्रालय बदल दिया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि जो ये एसपी सिंगला है, जो पुल बनाने वाली कंपनी है, जो भागलपुर के अगुवानी घाट में ब्लैक लिस्टेड होती है, उसका कितना बड़ा प्रभाव है कि जो सत्ता को भी हिलाकर रख देता है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि पुल गिरना कोई बड़ी लोगों के लिए, बिहार में आम आदमी दब जाते हैं। अनूप जी, अगवानी घाट एक बार नहीं बल्कि 3 बार वो पुल गिरा और वो प्रोजेक्ट के अंदर एसपी सिंगला प्रोजेक्ट काम कर रही थी, फिर भी प्रोजेक्ट दे देना, ये तो बड़ा पच ही नहीं रहा ये बात। वही बात तो आपको कह रहे हैं ना कि 3 बार पुल गिरा, 3 बार फिर से टेंडर हुआ और इस दौरान जो तमाम लोग, पूरा एक सिस्टम है। देखिए, इसमें हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं कह सकते। अब आप समझिए कि कितना मजबूत लॉबी है कि सरकार किसी का हो, जो कंपनी भागलपुर में ब्लैक लिस्टेड होती है उस कंपनी को पटना में काम मिल जाता है, जो कंपनी छपरा में ब्लैक लिस्टेड होती है उसको दरभंगा में काम मिल जाता है। राज्य तो बिहार है, अधिकारी भी वही है, विभाग भी वही है और पूरी प्रक्रिया जांच की वही है। तो आप समझिए कि करप्शन कितने व्यापक स्तर पर है। इस पर हम और आप चर्चा कर लीजिए, कितना भी वीडियो बना लीजिए। कई सारी जनहित याचिकाएं भी पटना हाई कोर्ट में दायर हुई हैं, कई सारी याचिकाएं, जनहित याचिकाएं दायर हैं। विदेशी कंपनियां आती हैं, अब प्रोजेक्ट पे काम करती हैं, प्रोजेक्ट लंबा चलता है, सालों दर साल, सैकड़ों साल चल जाता है। लेकिन जो अपनी देश की कंपनियां हैं, इस प्रकार की कंपनियां जो पुल बनाती है, कोई भी टेंडर बनाती है, पुल, छोटी सी पुलिया धस जाती है, ऐसा प्रोजेक्ट पे काम करती है। कैसे देख रहे हैं कि अपना देश में जो प्रोजेक्ट पे लोग काम कर रहे हैं, इतनी वाहियात तरीके के काम होता है? देखिए, हम देश की बात नहीं, अभी हम बिहार की ही बात करेंगे और बिहार में कहीं ना कहीं करप्ट सिस्टम जो है पुल का पाया खा जाता है, उसका जो मजबूती है वो खा जाता है। अब मान लीजिए किसी पुल की लागत जो है वो 100 करोड़ है और 100 करोड़ के, ऐसे आमतौर पर 1000 करोड़ का पुल होता है तो 100 करोड़ है और उसमें पहले ही 700-800 जो 70-80 करोड़ है वो उसका बंदरबाट हो गया। तो बाकी कंपनी क्या करेगी? उसको पता है कि पुल गिर जाएगा, जो सत्ता में बैठे उसके लोग हैं, जो अफसरशाही में बैठे लोग हैं, एक जांच कमेटी होगी, उस जांच कमेटी में वही लोग होंगे। और एक और चौंकाने वाली चीज़ आपको बता रहे हैं, क्योंकि जिस गया की, जहानाबाद की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर तो घटना काफ़ी, उस पर भी जांच कमेटी बैठी है। लेकिन बाकी जगह जब बिहार में पुल गिरता है तो एक रटा रटाया जांच रिपोर्ट सामने आता है कि नदी
ने अपनी धारा बदल ली, जिसके कारण से पुल के पाए पर, निर्माणाधीन पुल के पाए पर दबाव पड़ा और पुल धराशायी होकर गिर गया। नदी ने धारा बदल दी, पुल गिर गया, ये मानने वाली बात है। अगवानी घाट में हवा बहती है, पुल गिर जाता है। लेकिन करप्शन अपना रुख नहीं बदलता है, भ्रष्ट लोग नहीं बदलते हैं, वो नेता नहीं बदलते जिन पर आप और हम विश्वास करके अगले 5 साल तक प्रदेश और देश की सत्ता, वहां के विकास की तमाम योजनाएं उनके हाथों में दे देते हैं सुधांशु। तो कहीं ना कहीं जनता जो है ना, जब चुनाव का वक्त आता है, आपको लगता है कि सत्ता पक्ष को हटाइए, विपक्ष को सत्ता में लाइए, विपक्ष को हटाइए, सत्ता पक्ष में लाइए। वही नेता जब इस पार्टी को छोड़कर चुनाव के समय में दूसरे पार्टी में जाता है, उसकी पूरी आइडियोलॉजी बदल जाती है, विचारधारा बदल जाता है, समाजवादी से वो संघी हो जाता है, संघी से समाजवादी हो जाता है। एक बड़ा सिस्टम है पूरे देश में, प्रदेश की नहीं कि पूरे देश में, लेकिन खासकर बिहार जैसे प्रदेशों में ज्यादा झलकता है। ये एक ऐसा करप्ट सिस्टम है जिसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाना चाहता है, और ऐसे करप्ट सिस्टम के खिलाफ ना विपक्ष बोलता है, ना सत्ता तो बोल नहीं सकती है, ना अफसर बोलते हैं। इसके लिए कभी कभी लोग जो हैं, जागरूक लोग हैं, जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तब जाके जांच कमेटी भी बैठती है निष्पक्ष तरीके की। एक आखिरी सवाल रहेगा, मनीष कश्यप अभी तक जिस पुल का अनुमान किए हैं कि ये पुल गिरेगा, यानी वो पुल गिरता है, जब जहां अनुमान होने लगा है वो पुल गिरा है। मनीष कश्यप इंजीनियर हैं, लेकिन फिर भी वो अगर देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये पुल की स्थिति है, बनाने वाले कहां चूक कर जाते हैं। मनीष कश्यप की आपने चर्चा की। मनीष कश्यप बिहार विधानसभा के सदस्य नहीं रहे हैं, उनके बाबूजी नहीं रहे हैं, उनके परिवार में कोई नहीं रहा है, सेना के जवान हैं। आप सोचिए, मनीष कश्यप को 9 महीने के लिए जेल में भेज दिया जाता है, एक ऐसे आरोप में जो वीडियो आज तक आपने देखा है क्या कि मनीष कश्यप ने कोई ऐसा कोई विवादित वीडियो बनाया है? मनीष कश्यप यूट्यूबर है, ईमानदारी से जाकर दिखाते हैं कि भाई देखिए पुलवा गिर जाएगा। इसलिए गिर जाएगा कि पुल का जो निर्माण होता है, जानबूझकर ऐसा ढांचा बनाया जाता है कि नदी की धारा आ जाए, पानी का बहाव आ जाए, थोड़ा सा दबाव आ जाए और उद्घाटन के पहले पुल गिर जाए। इसके बाद उसका योजना मत बढ़ जाए, इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करेंगे, दूसरी कंपनी को लाएंगे। कमाई किसका है? ये पूरा एकदम करप्ट सिस्टम है। और मनीष कश्यप आवाज उठाते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि पुल पर आवाज उठाते हैं, सड़क पर उठाते हैं, करप्ट सिस्टम पर उठाते हैं। तो इनको एक ऐसे मामले में 9 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है जिस मामले में एकदम निष्पक्ष इसकी जांच अगर हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि मनीष कश्यप को जेल क्यों भेजा गया था। चलिए, तो पुल गिरने का सिलसिला कोई पुराना नहीं है, मतलब कि लगातार जो पुल है, आप पिछले 2 साल का अगर डाटा निकाल के देख लेंगे बिहार में, तो 30 के आसपास जो पुल है वो गिर चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं। कभी हवा बहती है तो पुल गिर जाता है, कभी धारा के कटाव से पुल गिर जाता है, ऐसे कई मामले आप देख रहे होंगे। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, बिहार में पुल की स्थितियों को लेकर, उसकी जर्जरता को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।